राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, सूर्य आ गए सतविषा नक्षत्र में। हार नहीं होगी, इन क्षेत्रों के आप बादशाह। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। आपकी हार नहीं होगी। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। परम पिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, यही आग्रह मैं करते रहता हूं कि मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, आप सबके सभी मनोकामना को पूरा करिए, स्वस्थ रखिए, सभी को निरोगी काया प्रदान करिए। सिंह राशि होने क्या जा रहा है, आपके सप्तम भाव में सूर्य, बुध, राहु, शुक्र बैठे हुए हैं और यहीं पर सूर्य देव आज रात को, यानी आज 19 तारीख को रात में 10:40 पर आ जाएंगे सतविषा नक्षत्र में। सतविषा नक्षत्र के मालिक होते हैं राहु महाराज। राहु के साथ और राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव। अच्छा, सूर्यदेव का राहु के साथ संबंध बढ़िया नहीं है, नहीं पटता है, नहीं जमता है, शत्रु है, शत्रु भाव रखते हैं। और सूर्यदेव बैठे हैं शनि महाराज के घर में, शनि महाराज की राशि में। तो शनि महाराज के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा बैर है, नहीं पटता है। आप कहेंगे गुरुजी अब आप कह रहे हैं कि लाभ होगा। जी हां, आपने सही सुना, आपकी हार नहीं होगी, अब जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा। जो भी उलझन, जो भी समस्या, वह दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी यह जानिए। सूर्यदेव शनि महाराज के घर में बैठे हैं, शनि महाराज की राशि में बैठे हैं। सूर्यदेव पिता हैं, शनि महाराज पुत्र हैं। पिता पुत्र के घर में स्वतंत्र हैं, खुश हैं और पुत्र यहां पर शांत रहेंगे। पिता को जो करना है करने देंगे, रोक टोक नहीं करेंगे, क्योंकि पिता हैं और शनि महाराज पुत्र हैं। तो शनि महाराज को यहां डाउन होना पड़ेगा और डाउन होंगे और डाउन हैं। दूसरी बात, राहु महाराज यथा शनि तथा राहु, यानी शनि महाराज को अपना मानते हैं, शनि महाराज की राशि को अपनी राशि मानते हैं, शनि महाराज के घर को अपना घर मानते हैं और शनि महाराज की तरह ही राहु महाराज परिणाम देते हैं। तो अब जब शनि महाराज के पिता हैं सूर्यदेव, तो राहु महाराज भी सूर्यदेव को अपना पिता ही मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। तो जब पिता के साथ होंगे, पिता इनके नक्षत्र में होंगे, तो आपको जोरदार परिणाम की प्राप्ति होगी, आपको जोरदार लाभ होगा। अब राहु महाराज वो शत्रु भाव खत्म कर देंगे। कोई शत्रु भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। अब शनि महाराज और राहु महाराज छोड़ दिए, जो सूर्यदेव को देना हो, जो करना हो वो आप करिए, पूरा छूट दे दिए। तो अब आपकी हार नहीं होगी। यह घर है हमारे दांपत्य जीवन का। तो दांपत्य जीवन में कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम था, तो वह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर बुध महाराज बैठे हैं, आपके बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके योजना से। बुध और सूर्य का योग बना है, बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण है। शुक्र महाराज भी साथ हैं, तो शुक्रादित्य योग भी बना है। शुक्र महाराज प्रेम प्यार के होते हैं, तो आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा। और यह घर बिजनेस व्यापार का है। राहु महाराज को चाहिए, मतलब चाहिए, एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, इनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, कुछ भी शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं होता है। इनको चाहिए मतलब चाहिए। तो अब सूर्यदेव सरकार है, सरकारी तंत्र है,
तो यदि सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई भी आपका काम है, ठेका पट्टी का काम है या नौकरी का ही काम है, कोई पैसा आपका फंसा है, तो वह सारा मामला आपका सॉल्व हो जाएगा, वह सारी योजनाओं की आपकी पूर्ति हो जाएगी। जो कुछ भी आपका उलझन, जो कुछ भी आपकी परेशानी है, वह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। आपका बिजनेस खूब आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ पे रहेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, जो कुछ भी आपका कारोबार है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको लाभ मिलेगा, आपका आय बढ़ेगा और आपके धन में इजाफा होगा। क्योंकि आय के और धन के मालिक बनते हैं बुद्ध महाराज। सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये मत भूलिएगा। राहु को इस ब्रह्मांड का पूरा दौलत मिल जाए, हर सुख सुविधा मिल जाए, फिर भी राहु का पेट नहीं भरता है। राहु को और चाहिए तो आपको अपार धन मिलेगा, आपको अपार खुशियां मिलेंगी, आपका अपार आय बढ़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो वहां से आप खूब आमदनी अर्जित करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। एक से अधिक मार्ग से आप पैसा कमाएंगे, गलत पैसा नहीं, सही पैसा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में आप कोई बिजनेस करेंगे, और नौकरी करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, वहां से पैसा अर्जित करेंगे। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा लाभ होगा। एक बात और समझिएगा, आपके कर्म के और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज भी साथ में बैठे हुए हैं, और शुक्र और शनि का संबंध अच्छा है, शुक्र और राहु का संबंध अच्छा है। तो अब यहां पर आपके द्वारा किए गए कर्मों का राहु महाराज पूरा पूरा फल दिलाएंगे, आपको पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, यदि आपने 1 रुपए का काम किया है तो आपको 80 पैसा नहीं मिलेगा, आपको 1 रुपया मिलेगा। यानी आपके कर्म का, आपके मेहनत का पूरा पूरा मेहनताना मिलेगा, पूरा पूरा आपको धन मिलेगा, पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा। यानी कि यह जो परिवर्तन हुआ है सूर्य देव का आज, वह आपके लिए बेहतर साबित होगा और जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, मेहनत से आपको हटना नहीं है, आलस्य का त्याग कर देना है, पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप उस काम को करिए। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार जो कुछ कर रहे हैं आप करेंगे, जोरदार परिणाम आपको प्राप्त होगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को देंगे तो जोरदार आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ रही है, आपके शरीर पर पड़ रही है, तो आपके द्वारा किया गया कोशिश, आपके द्वारा किया गया उपाय आपको लाभ मिलेगा। आप लोग कहते हैं गुरुजी लाभ कैसे होगा? देखिए, लाभ लेने के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ता है, उपाय करना पड़ेगा। एकाएक एक बार 1 लोटा जल चढ़ा दिए आपका फट से काम हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु से विनती करनी पड़ती है, प्रभु से आग्रह करना पड़ता है, उपाय करते रहिए, यकीन मान लीजिए आपको लाभ होकर रहेगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।